क्यों बिहार एक फेल्ड स्टेट है, क्यों बिहार हर जगह बदनाम हो रहा है, क्यों बिहारी लोगों को हर कोई गालियां देता है और क्यों इंटरनेट पर वीडियो चोरी लूटा मारी डकैती जैसी वीडियो ज्यादातर बिहार की होती हैं। तो सवाल उठता है क्या बिहार हमेशा से ऐसा ही रहा है? तो इसका जवाब है नहीं। यही बिहार कभी कोई इंडिया का नॉलेज सेंटर हुआ करता था, जहाँ नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी निकली और यहीं की मिट्टी से हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी। लेकिन आज यही बिहार इंडिया का सबसे पिछड़ा स्टेट माना जाता है। तो सवाल उठता है बिहार फेल्ड क्यों हुआ? क्या इसके पीछे यहाँ के लोग जिम्मेदार है या यहाँ के नेता? सबसे पहले बात करते हैं बिहार की पॉलिटिक्स की। 1947 में जब हमारा देश आगे बढ़ रहा था तो बिहार करप्शन और कास्ट पॉलिटिक्स में फंसा हुआ था। करप्शन ही मेन रीजन नहीं है, क्योंकि करप्शन उस टाइम भी पूरे देश में चल रहा था और आज भी पूरे देश में चल रहा है। लेकिन बिहार कास्ट पॉलिटिक्स में उस टाइम भी फंसा हुआ था और आज भी फंसा हुआ है। यहाँ पर लोग ये देख के वोट नहीं देते कि किस नेता ने कितना काम किया है, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने रोड बनाए, कितने स्कूल बनाए हैं, बल्कि ये देख कर देते हैं कि कौन सा नेता मेरी जाति का है। अगर वो नेता यादव है तो पूरे यादव समाज का वोट उसको जाएगा, अगर वो गुप्ता है तो पूरे गुप्ता समाज का वोट उसको दिया जाएगा। आप लोग क्या किसका माहौल? क्या माहौल अभी देखिए जादव है तो जादव में दिया जाएगा, और सरकार नहीं बदलेगा तो उसी में दिया जाएगा। पहली लाइन में आप क्लियर कर दिए कि यादव है तो यादव दिया जाएगा। और जब वही नेता इलेक्शन जीत जाता है तो जनता के लिए क्या करता है? सिर्फ उनके अरमानों पे पानी फेरने का काम। बिहार में आज भी एजुकेशन की इतनी कमी है कि वहाँ के 5th क्लास के कुछ बच्चे हिंदी की बुक नहीं पढ़ पाते हैं और इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से जल्दी बिहार में कोई प्राइवेट कंपनी नहीं जाती जिससे वहाँ की यूथ को अपने ही शहर में काम मिल सके। और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से वो लोग अपना घर छोड़ के दिल्ली मुंबई जैसी स्टेट्स में काम करने आते हैं। अगली बार आप जब भी ट्रेन या स्टेशन पर बिहारी लोगों को देखिएगा तो ये मत बोलिएगा कि ये बिहारी हर जगह कब्जा जमाए हुए हैं, बल्कि आपको नहीं पता कि उनकी क्या मजबूरी रही होगी कि वो आपके स्टेट आपके शहर में काम करने के लिए आए। एक ये युवा जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो बाहर काम करने चले जाते हैं और एक आते हैं ये युवा जो इंटर करने के बाद सिर्फ उनको एक ही काम करना है, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। यहाँ का कोई लड़का अपने पेरेंट्स को ये बोले कि हमको एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करना है तो आप हमको 10 लाख रुपया दे दीजिए, तो कहेंगे ना भैया 3,000 का हम महीना देते हैं, आप सरकारी नौकरी का तैयारी कीजिए, 2 साल 4 साल लीजिए, हो ही जाएगा। हाँ, ये चीज बिहार में कॉमन है। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ लिख गए हो, इंटर कर लिया, तो आप सिर्फ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी ही करोगे और इसी वजह से ज्यादातर IAS IPS बिहार से ही निकलते हैं। लेकिन अभी जो बिहार विधानसभा इलेक्शन है, इससे लोगों को बड़ा उम्मीदें है कि शायद कोई नया नेता CM बनता है तो बिहार के लिए कुछ तो करे। जैसे महागठबंधन के कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने वादा किया है कि अगर मैं CM बन गया तो हर घर में सरकारी नौकरी होगी। अब देखो, ये तो पॉसिबल है नहीं कि ये हर घर में सरकारी नौकरी दे सके, लेकिन हाँ, जितने भी इन्होंने वादे किए हैं, जैसे बिहार के हर घर में 200 यूनिट फ्री देना, महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए देना, बिहार के हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज और जिले में मेडिकल कॉलेज होना, अगर ये लोग इसका 10% भी कर देते हैं तो बिहार बिहार नहीं रहेगा। और ये इलेक्शन बिहार के लिए बहुत बड़ा इलेक्शन होने वाला है। मैं बड़ा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो छठ पूजा चल रही है, इस दौरान जो भी लोग बाहर काम करने के लिए गए थे तो वो सब आ रहे हैं अपने घर, और इसी वजह से बिहार में इस बार 5.5 करोड़ से भी ज्यादा वोट पड़ने वाले हैं और इसको मैनेज करने के लिए 90,000 से भी ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और 400 से ज्यादा तो पोलिंग बूथ ऐसी जगह पे है जहाँ वोट डालने के लिए नाव से जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर पानी ही इतना भरा हुआ है। और इस इलेक्शन में टोटल 242 सीटें हैं, तो जिस पार्टी को भी ये इलेक्शन जीतना होगा तो उसे कम से कम 122 सीटें जीतना होंगी। और इसका पहला फेज 6 नवंबर को हो चुका है, जिसमें बिहार के 18 जिलों में 121 विधानसभा पर वोट डाले गए हैं। और इस पहले ही फेज में बिहार में इतनी धांधली हुई कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये कोई इलेक्शन है, जिसमें जनता को एक हक होता है कि अपना वोट देकर अपना नेता चुनने का, वो ऐसा लग रहा है कि उनसे ये हक छीन लिया गया हो। जैसे ये वीडियो देखिए। आपके साथ क्या हुआ है? अरे गए हैं वोट गिराने के लिए। हाँ, बोलता है गिर गया। आप अंदर नहीं गए, वोट नहीं गिरा है? नहीं गिराने दिया है। आपका हाथ दिखाइए तो, स्याही लगा हुआ है। क्या ही लगा है? गिरा वही नहीं दिया है तो वोट गिराने नहीं दिया। बोला आपका वोट गिर गया, तो हम बोले कैसे वोट गिर गया भाई? हाँ, हम तो वोट गिरावे नहीं किए हैं। तो आपका आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड देखिए सब है हमारे पास में। अच्छा, बूथ पे क्या हो रहा है? कोई मतलब जबरदस्ती कर रहा है कि हाँ गिर गया, चाहे हटिए यहाँ से? ऐसे ही बोला है कि हाँ वोट आपको गिर गया। मतलब भाई वोट हमारा कैसे गिर गया? हम वोट गिरावे नहीं किए हैं। आधार कार्ड ये सब हमारे पास में है, ये कागज भी है, हम वोट गिरावे नहीं किए हैं। तो वो लोग पुलिस वाला लोग है, वो लोग जो है वोट गिराने वाला बोल रहा है कि नहीं वोट बोले आपका गिर गया है, हमारा नाम भी दिखा रहा है, वोटर ID कार्ड भी दिखा रहा है। इनका कहना है कि जब मैं अपना वोट डालने गया तो वहाँ के कर्मचारी कह रहे हैं कि आपका वोट पहले से ही पड़ चुका है। अब ये कह रहे हैं कि मैं जब वोट डालने ही नहीं गया तो मेरा वोट डाला किसने? और यही नहीं, एक और वीडियो देखिए जिसमें लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है और जो लोग नाव से वोट देने जा रहे थे वो नाव बंद कर दी गई। देखिए किस तरह से वोटरों को जो है दानापुर में रोका जा रहा है। लगातार वोट देने से पूरा छावनी में तब्दील कर दिया, सारी नाव बंद कर दी गई हैं
इधर पूरा देखिए, पूरा ये वोटर जिनका घर उस तरफ है नदी के, उनको वोट डालने नहीं रहा है। ये नसीरगंज की बात, नसीरगंज घाट का ये मामला है। पूरा पुलिस किसी को भी नहीं जाने दे रहा है उस। अभी इनका ये खेल खत्म नहीं होता। अभी और देखिए, जैसे उत्तराखंड के ये बीजेपी कार्यकर्ता नेता जो उत्तराखंड में भी वोट डालते हैं और अभी बिहार इलेक्शन में भी, और बीजेपी कार्यकर्ता नगेंद्र कुमार फरवरी में दिल्ली इलेक्शन में भी वोट डालते हैं और अभी बिहार में भी। और ऐसे ही ये बीजेपी लीडर संजय झा जो दिल्ली में फरवरी के इलेक्शन में भी वोट डालते हैं और अभी बिहार में भी। और ऐसे ना जाने कितने लोग हैं। क्या ये चीज इलेक्शन कमीशन को नहीं दिखती कि एक आदमी 2 जगह वोट कैसे डाल सकता है? अब ये देखिए, बिहार की एनडीए की सांसद संबी चौधरी पहले एक उंगली दिखाती है, उसमें इंक लगी होती है। जब पड़ोस वाले अंकल इशारा करते हैं दूसरी उंगली दिखाती है, उसमें भी इंक लगी होती है। तो क्या इसका मतलब है ये 2 वोट डालकर आई, या जिस वर्कर ने इनके इंक लगाई है उससे गलती हो गई? पर ये जो भी चल रहा हो, इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि जनता को जो ये हक होता है अपना वोट डालकर अपना एक नेता चुनने का, कम से कम वो तो उनसे मत छीना जाए। ये इलेक्शन है जिसमें जनता अपना वोट देकर अपने देश को, अपने देश के राज्य को, अपने राज्य के जिले को, अपने जिले के गाँव को चलाने के लिए एक लीडर चुनता है, जो बहुत बड़ी बात है। और इसको लोगों ने मजाक बना रखा है। जो मर्जी आए जिसको वोट देने से रोक लिया और जिसका जहां मन हुआ वहां वोट डाला आया। ये तो एक तरीके की तानाशाही है कि जनता अब धर्म और जाति पर नहीं बट रही तो उसे ऐसे मनाएंगे, और ऐसे भी नहीं मान रही तो उसका वोट ही चुरा ले। अब देखो 11 तारीख को एक और फैसला और 14 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद क्या बिहार को एक नया चेहरा मिलता है? और अगर मिलता है तो क्या वो अपने वादों पर खरा उतरेगा? क्या बिहार में बदलाव होगा? क्या बिहार में भी अस्पताल बनेंगे, उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा इलाज के लिए? क्या बिहार में भी रोजगार होगा जो उनको बाहर काम करने के लिए नहीं जाना होगा? अब देखो ये तो सब रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं फिर किसी मुद्दे पे इसी चैनल पे। और हाँ, जाते जाते एक रिक्वेस्ट है कि ये पूरी रिसर्च मैंने अकेले की है, ना ही मेरी कोई टीम है, ना ही कोई मेरा मैनेजर है। तो अगर इस रिसर्च में मेरी कोई छोटी सी भी गलती हो गई हो तो प्लीज अपना छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। सी यू सून।